हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के भौतिक विभाजन का पार्ट 2। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कि किससे रिलेटेड था? कर्क रेखा से रिलेटेड और भारत के आईएसटी से रिलेटेड। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये होगा कि भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ है, किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है भारत, या कहाँ पे इसकी श्रेणियाँ फैली हुई हैं, इन सब चीज़ों से डिसाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या होगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा जो उत्तरी बिंदु है, भारत का उत्तरी बिंदु, उसे हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारा कौन सा दिशा है? ये हो जाएगा हमारा उत्तर। और यहाँ पे भारत किस डिग्री पे है? 37 डिग्री 6 मिनट पे है। कितने पे है? 37 डिग्री 6 मिनट पे। फिर हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु की। पूर्वी बिंदु पे भारत है 97 डिग्री 25 मिनट पे। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश कीबीथू। उसके बाद आता है हमारा दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी। ठीक है। फिर है हमारा पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु हमारा जो पड़ता है वो है गुजरात में। पश्चिमी बिंदु कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जो कि है 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात। ठीक, तो ये है हमारा पश्चिमी बिंदु। तो यही है हमारा क्वेश्चन भी, कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो हमारा सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में। कहाँ पे है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों पूर्व है? अब आप लोग को इसका भी जवाब देना, क्योंकि भारत जो है वो कौन से देशांतर में है? उत्तर पूर्व देशांतर में है। तो ये कभी मत कहिएगा कि पश्चिम है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर हम लोग पूरे गोलार्ध की बात करें, ये हमारा गोलार्ध है। ठीक, तो भारत कहाँ पे बसा है? उत्तर पूर्व देशांतर। हमारा जो उत्तरी पूर्व गोलार्ध है, इसमें भारत बसा है। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर है? तो सबसे अधिक पूर्व की ओर कौन सा होगा इन सब में? लखनऊ होगा। अब इसके लिए तो आपको भारत का मैप देखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जब भी बात करेंगे मैप के साथ, और उसमें इन सभी क्वेश्चन मैं आप मैप के थ्रू बता दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो बांग्लादेश से हमारी मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है, बाकी सबकी सीमा क्या करती है? बांग्लादेश से मिलती है। अच्छा, आपको इसके बारे में मैंने पढ़ाया है कि कौन कौन सी सीमा किस देश के साथ लगती है। देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत की 5 राज्य की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल। कौन सा है हमारा? पश्चिम बंगाल। फिर है हमारा मेघालय। फिर है हमारा मिजोरम। फिर हमारा त्रिपुरा, एंड नेक्स्ट है हमारा असम। इसको मैंने डिटेल में आपको पूरा पढ़ाया है इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें। ठीक, सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो पश्चिम बंगाल से लगती है 2217 किलोमीटर की। और त्रिपुरा वही स्टेट है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसको इन दोनों के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहते हैं? ज़ीरो लाइन कहते हैं। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहेंगे? ज़ीरो लाइन। और त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की। और यही है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा। इसमें देखिए हमारा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि नागालैंड नहीं लगा हुआ। पहले में अगर हम लोग देखें नागालैंड, तो ये नहीं लगा हुआ है। दूसरे में हमारा तो सिक्किम और नागालैंड दोनों नहीं लगा हुआ है। तीसरा हमारा सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? अब देखते हैं सबसे पहली बात कि भूटान के साथ किसकी सीमाएं मिलती हैं। तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया है डिटेल ज्योग्राफी में कि भूटान के साथ भारत की 4 राज्य की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन? असम। ठीक, अगला हमारा अरुणाचल प्रदेश। फिर हमारा वेस्ट बंगाल। फिर है हमारा सिक्किम। तो ये हैं जो जिनकी सीमाएं लगती हैं किससे? भूटान के साथ। तो अब बताइए हमारा सही आंसर क्या होगा?
इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा मेघालय। ठीक, बाकी हमारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम ये सब लगते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो पहले तो जान लेते हैं म्यांमार के साथ कितनी सीमाएं लगती हैं। देखिए म्यांमार के साथ 4 सीमाएं लगती हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है, तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करता है 520 किलोमीटर। कितना करता है? 520 किलोमीटर। आप लोग अगर वो वीडियो सब देख लीजिए, उसके बाद इस MCQ सॉल्व करिए, आपका काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? अब बात आ गई है पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, जो कि 1947 में खींची गई। और 4 राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर होगा बी। देखिए इसमें हमारा पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है, राजस्थान भी है और गुजरात भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के पड़ोसी हैं और भारतीय राज्य है? तो देखिए 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से रखती है। कौन कौन है? यूपी, बिहार, यूके मतलब हमारा यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, फिर हमारा सिक्किम एंड देन हमारा वेस्ट बंगाल। तो हमसे पूछ रहा है किसकी किसकी लगती है। आइए ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं हमारा सही आंसर कौन सा होता है। हमारा इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सिक्किम, बिहार। हरियाणा की तो मैंने आपको बोला नहीं, भूटान भी मैंने नहीं बोला, और इसमें जो है हमारा असम भी नहीं है सी वाले में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी होगा सही। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण कौन करता है? तो रेड क्लिफ रेखा करती है। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा करती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच डूरन रेखा। ठीक है, अगला हमारा डूरन लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है किसके साथ? तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, सबसे छोटी भारत सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो भी किसके साथ बनाता है? तो अफगानिस्तान के साथ ही बनाता है। ठीक, अब ये जो सीमा है हमारा डूरन लाइन जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा कौन सी रेखा बनाती है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डूरन रेखा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान की रेखा ही क्या होगी? रेड क्लिफ रेखा होगी। फिर हमारा भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? ऑब्वियस सी बात है, मैकमोहन रेखा। फिर है हमारा किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक जलडमरू मध्य, भारत और श्रीलंका ये जो आपको दिखता है कि ऐसे सटे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक है पाक जलडमरू मध्य, इसके द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग किया जाता है। ठीक, देखते हैं और कौन कौन से हैं। जैसे एक होता है हमारा कोको जलडमरू मध्य। कोको जलडमरू मध्य ये म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। ठीक है, और भारत व पाकिस्तान के मध्य एक विवादित स्थान है जिसे कहते हैं हम लोग सर क्रीक। याद रखिएगा क्या है? सर क्रीक। फिर हमारा है मन्नार की खाड़ी, तो ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है मन्नार की खाड़ी। चैनल के बारे में भी यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री की बात करें तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इसके लिए तो आपको सब याद रखना होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर होगा सिक्किम होगा। इसकी सीमा लगती है किसे? नेपाल, चाइना और भूटान से। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे ज्योग्राफी का तो उसमें मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ाया है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भूटान, म्यांमार और चाइना तीनों से लगती है? क्या क्या? भूटान, म्यांमार और चाइना, BMC। ठीक, तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। फिर आ जाता है हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से कौन सी सीमा लगती है? जम्मू एंड कश्मीर की लगती है।
फिर हमारा वेस्ट बंगाल की सीमा किसके साथ लगती है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो किसके 3 तरफ होंगी? जल्दी से बताइए। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। त्रिपुरा, जीरो लाइन बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है त्रिपुरा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। मतलब पूछ रहा हमसे कि भारतीय स्थल पिंड किस तरफ सरका। आपको पता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अगर नहीं भी सुना है तो जब मैं डिटेल में आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो भारतीय महाद्वीप किस तरफ सरका है? उत्तर की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहते थे? जिसे कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। भारत भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। अगला हमारा, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगला है हमारा, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इसमें हमारी जो प्राचीनतम श्रेणी है वो है बृहत हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं भाबर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? भाबर का क्षेत्र कहते हैं। ठीक, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? इसमें से हमारा जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है वो क्या है? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का जन्म किस काल में हुआ है? तो इसका जन्म हुआ है सेनोजोइक काल में। कौन सा काल है? सेनोजोइक। अगला हमारा, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो गिरिपद की स्थिति का। भाबर क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? गिरिपद की स्थिति का। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितने भी आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं सबकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एक बार आप लोग अगर चैनल पे आते हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट किया करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।